नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं एक सल काटने जा रहा हूँ। आओ मिलकर कुछ नया सीखते हैं मेरे साथ। ये हम यल पट्टी से इधर सीधा निशान लगा लेंगे, ये और ये भी निशान लगा लेंगे। यल पट्टी का काम खत्म फिलहाल अभी के लिए। सीधी पट्टी पे आ जाओ। ये अब आ जाओ ये नाप पर। इसकी लंबाई है 28 इंच, इसका चेस्ट है 36 इंच, इसका तीरा है 17 इंच, आस्तीन है इसकी 24 इंच और कॉलर है इसका 15.5। ठीक, ये हार्मोल के लिए हम लेंगे 9.25 इंच। फिटिंग की सल कट रही है 9.25 इंच। ये ले लिया हार्मोल और इसको हम सीधा कर लिया। पहले तो हम लेंगे 1.5 इंच का ये फैशन पट्टी के लिए। ये हमारी फैशन पट्टी हो गई। अब जो भी हम काम करेंगे इस लकीर की इस तरफ करेंगे। एक तो नाप ऐसे ली जाती है, जैसे मान लो लंबाई ले लिया हमने, लंबाई तो वही होगी जैसे सब लेते हैं। अब जब चेस्ट की बारी आती है क्या करते हैं, एकदम टाइट फिटे की नाप ले लेते हैं। तो इसने जो नाप लिया है वो टाइट फिटे से नाप लिया है। लूजिंग के लिए हमें 1 इंच प्लस देना पड़ेगा। 1 इंच का मतलब 4 इंच। ठीक है, ये हम उसने उससे पूछा नहीं है, बाकी तो सब कुछ यही रहेगा। तीरा जो है वो 16 ही रखेंगे हम। ठीक है, आस्तीन जो है वो तैयार 24 रखेंगे। कॉलर जो है वो तैयार 15.5 रखेंगे। अगर हम इस हिसाब से नहीं काटते हैं तो कॉलर की नाप जो दे रखा है ये भी ज़्यादा दे रखा है। जब 36 तैयार है तो 15 14.5 ही कॉलर होना चाहिए था। आस्तीन चलो लंबा में हो सकता है, इंसान मान लेते हैं 24 हो गई होगी, नहीं तो 23 22.5 23 24 ऐसे आती है। ये हमें जमाना हो गया काम करते हुए। ठीक, 1 इंच की हम लूजिंग रखेंगे। न चौक 36। अब हम काटेंगे 10.5 से इसको। और 1 इंच की लूजिंग हो गई। आधा इंच उधर का दबाव, आधा इंच इधर का दबाव। ठीक है, आधा इंच इधर का कौन सा दबाव, एक एक बारीकी से समझते हैं इसको। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बने रहिएगा आप लोग। ठीक है, छोड़ के मत भागना। अब ये जो है इसमें जब काज बनेगा इसके बीच में बनेगा और ये बटन लगेगी। तो ये जो इधर का कपड़ा है, ये इधर का काज बटन से इधर का, ये तलपट में चला जाएगा, ये कहीं काम नहीं आएगा। अब हम अगर मान लो यहाँ पे बटन लग गई तो अब हम यहाँ से नापेंगे 10 इंच, ये आ रहा है। ठीक, अब इधर के लिए हमें दबाव भी चाहिए, वो भी हमें आधा इंच का चाहिए, ये हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक 10.5 आ रहा है। आधा इंच हम इधर कम करेंगे। सीलिंग फिट है, लंबाई है 28, 1.5 इंच इसमें भी हम प्लस करेंगे। और इधर हम रखेंगे 10.25 और गल पटरी लेंगे हम। मिला दिया।
ये इधर मिला दिया और इसको हम उठा लेंगे अब थोड़ा सा, ये लगा दिया। अब हम इसमें कंधी गिराएंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच कंधी गिराएंगे। इधर से रखेंगे हम 2.5 इंच एक सूत और इधर रखेंगे 2.25 इंच। 1 मिनट वो नहीं है, ये 2.5 इंच एक सूत और इधर रखेंगे हम 3 में एक सूत कम और ये हम गोलाई बना देंगे ये, और ये हम कंधी डाउन कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट का मार्का हो गया। यह है 10.5 और ये है 10 और ये है 10.5। ठीक है, 10.5 और यहाँ पे हमें लेना है 11.25, 2 सूत और प्लस करना है क्योंकि हिप ऐसे घट जाती है। हम समथिंग 1.5 इंच और 2 इंच, इसको 2 इंच चढ़ा देंगे, गोल दामन रहेगा इसका, और हम इसको काट लेते हैं। ये दोस्तों फ्रंट निकल गया है। ठीक, आ जाओ अब इसके बैक निकालते हैं, बैक पल्ला कैसे निकलेगा। ये बनेगा दोस्त पीस कैसे बनेगा, ये बनेगा पक्की लप। यहाँ वो लाक साइड में नहीं होगा, ये यही फोल्ड करके बैग वाला पल्ला ऊपर ला के पक्की लप का बनेगा। पक्की लप का जब पीस बनता है 1/2 इंच बैग ज्यादा रहता है, तो वो 1/2 इंच बैग ये यहाँ से हमने ज्यादा कर दिया। इसी से जितना फ्रंट कट रहा है उतना ही हम बैग भी काट रहे हैं। अन्यथा नहीं, ऐसे नहीं, अगर पक्की लप नहीं बनता है तो ये तलपट वाला हिस्सा ऐसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे ये जहाँ से बटन का निशान आता आ रहा है इतना हम बैक पल्ला छोटा काटते हैं, तब फिर इंटरलॉक होकर वरलॉक होकर ये साइड बनाया जाता है। लेकिन ये बनाएगा पक्की लब का। आप भी समझ लो पक्की लब में क्या है, बैक 1/2 इंच ज्यादा काटा जाता है, तो ये ज्यादा हमने यहाँ से काट दिया। ये आ जाओ आगे की ड्राइंग शुरू करते हैं। हमने जो ये तीरे में 1.5 इंच गिराया था, तो अब हम लेंगे 3 इंच। ठीक, 1/2 इंच का दबाव 3.5 इंच, और ये भी हम 3.5 इंच लेंगे, और ये एक हम मार्कर खींच लेंगे। तो अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे। ये लिया था हमने 2.5 एक सूत नेक का। ठीक है, तो बैक का लेंगे हम 1/2 इंच प्लस 2.5 एक सूत का मतलब है 2.25 हम लेंगे 3 एक सूत, और ये हम ऐसी गोलाई दे देंगे। अब हम देख लेंगे कि ये हमारी फ्रंट की कंधी कितनी है। फ्रंट की कंधी है 6 इंच, 6 इंच हम यहाँ पे लगा देंगे। और अब हम, बाकी तो ये ऐसे ही कटेगा,
इसी के बराबर ये इधर आ जाओ, इधर का थोड़ा समझते हैं। इधर ये ऐसे जाएगा, देखो निकालते हैं। आ जाओ, निकालते हैं, हम दिखाते हैं आपको। फ्रेंड से मिला सकते हैं और ये बैक हम कर देते हैं। लेडीज हो या जेंट्स हो, फ्रंट से बैक आधा इंच ज्यादा करता है ये हार्मोन की जगह पे। ये वाला हिस्सा फ्रंट से बैक आधा इंच ज्यादा करता है। आधा इंच का मतलब 1 इंच। चाहे लेडीज काम हो चाहे जेंट्स काम हो। और ये जो बैक पल्ला रहता है, ये 2 सूत छोटा रहता है। इस निशान से बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा करते हैं। यहाँ का ये कम करेंगे तो फिर जब साइड लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो ये नहीं, ये यहीं से रखेंगे और ये इधर का हिस्सा छोटा कर देंगे। देखो समझो, ये ऐसे कुछ इंच उठाई और ये हम छोटा करते हैं, चले जाएंगे 2 सूत में। ये देखो लकीर यहाँ है और ये पे देखो, यहाँ पे नहीं कटा है, यहाँ पे छोटा नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा और हम साफ कर देते हैं। आधा इंच ये हमने सिलाई मान लिया। और यहाँ पे हमने मान लिया ये हमारी आधा इंच की सिलाई दबाव चला जाएगा। ये आधा इंच का दबाव, ये आधा इंच का दबाव, इन दोनों को हमें मिलाना है। इसको हमें इस पे मिलाना है ये। और जब इस पे मिलाएंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ये यहाँ से आएगा। ये दबाव हो जाएगा, ये हमारी कंधी टूट जाएगी। ये 1.5 इंच की हमारी ये कंधी टूट जाएगी। और जेंट्स में 1.5 इंच की कंधी टूटना आवश्यक है। लेडीज में आधा इंच की, लेडीज का सूट हो ब्लाउज हो कुछ भी हो, और जेंट्स में 1 इंच की और 1.5 इंच की कंधी हमारी टूट जाएगी। और ये हमारा हार्मोल आ जाएगा। ये 10, 10.5, ठीक। तो हम 10.15 से काट देंगे, तैयार हो जाएगा एकदम फिक्स। अब आ जाओ हम आस्तीन समझते हैं। आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को, बड़ी बारीकी से बताया है। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा आप सबको समझाने की, क्योंकि आप सबको समझ में आए इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आया तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब
बेकार हो जाएगा। सीधा कर लिया। अब हम यहाँ से देखो, जो लेडीज होता है कोई भी चीज़, उसकी आस्तीन काटते हैं तो हम लेते हैं 4 इंच नीचे, 4.5 इंच नीचे से। लेकिन जेंट्स में हम 3 सवा 3 पे ही छोड़ देंगे। ठीक है। और ये 24 लंबाई बताई। ठीक। 24 में पौन इंच का यहाँ का दबाव बढ़ा दो तो हो जाएगा 25.25। 25.25 में 2.25 इंच का कप लगेगा ये, और इसका आधा इंच का दबाव ये। अब ये कितना बचा? 23 इंच। टोटल आपको 1 इंच माइनस करके काटना। समझ लो। अगर 2.25 इंच का कप लग रहा है तो, अगर ज़्यादा का चौड़ा कप लग रहा है तो फिर उसी हिसाब से घटाना माइनस प्लस करना पड़ेगा। और हम मोहरी रखेंगे इधर 5, 5.25 रख देते हैं। इसको हम करते हैं पहले तो हम 8.25, 9.25। और अब ये हम मील पट्टी की सहायता से इसको हम ये निशान लगा लेंगे, और ये इधर का निशान ये ऐसे लगाएंगे। तो हम ये फ्रंट बना लेंगे। फ्रंट के हर मोड़ में चढ़ने के लिए आस्तीन ये बना लेंगे। गोलाई कमाई है, फिर से कर देते हैं थोड़ा सा। ये हम फ्रंट में चढ़ाएंगे। बैक की तरफ चाक पट्टी बनेगी। बैक पल्ला है उसमें चाक पट्टी बनेगी। तो चाक पट्टी हम क्या करेंगे, इधर का आधा इंच का दबाव छोड़ेंगे ये, और ये हो गया 2.5। और ये एक ऐसे निशान लगाएंगे और एक ऐसे निशान लगाएंगे, और इसको हम सीधा करेंगे। और चाक पट्टी का हम निशान कट लगाएंगे सिर्फ 4.5। और जब बनता है तो आधा सूत कोई बढ़ा देता है, कोई 2 सूत बढ़ा देता है। अगर 2 सूत बढ़ा देगा 4.25 तैयार हो जाएगी, और 4.25 में 7.25 तैयार हो जाएगी। इधर का आधा इंच दबा हो जाएगा, तब भी कोई बुराई नहीं है। अगर 2 सूत बढ़ा दिया तब भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो 5 तक हम काट सकते हैं इसको, ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहिए। ये हम चाक पट्टी अब फ्रंट कट गया, बैक कट गया, आस्तीन कट गई, अब कॉलर रह गया। आज आप कॉलर भी काट लेते हैं। कॉलर के लिए ये इधर निशान लगा है, तो हम ऐसे इधर को मोड़ देंगे एकदम बराबर। इसको हम ऐसे डबल कर लिया। ठीक है दोस्तों, समझते रहेंगे। ये बराबर से डबल कर लिया, और इसमें हम 2 स्टेपलर इस साइड लगा देंगे और 2 इस साइड लगा देंगे। अब हमको चाहिए 15.5, तो हम 8.25 इंच से निशान लगाएंगे। 8 इंच में 2 सूत कर देंगे निशान ये लगाएंगे। अब अगर तरीके से समझना है तो ये समझ लो ये। ठीक है, ये समझ लो, ये भी तरीका परफेक्ट है। ठीक है, ये हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे। हाँ ठीक है, 2 इंच का ये होना चाहिए, तो इसमें दबाव भी हो जाएगा। तो 1.5 इंच समथिंग बचना चाहिए, 1.5 इंच 1 सूत या। और ये हम लेंगे 100 इंच की पतली रखेंगे, ज़्यादा चौड़ी नहीं रखेंगे हम स्टोन। ये 100 इंच 1 सूत, 100 इंच 1 सूत। सामने तो ऐसे कभी नहीं किया, हम तो बस ऐसे पकड़ते थे। चलो इसी से काट देते हैं, निशान सही लग गया है। ये यहाँ 1.25 इंच से ठोका के लिए लगा लो निशान। ये चाहो तो इसको बुलाइए, तो चाहो तो ऐसे काट।
ये हमारा स्टोन कट के तैयार हो गया। और इसमें अगर नोक देना है तो थोड़ा ऐसे तिरछा काट दो, नोक नहीं रखना है, सीधा रखना है तो कोई बात नहीं। ये 4.25 इंच चौड़ाई में ये हमारा 15.5 का कलर कट के रेडी हो गया। इसको हम खोल के दिखाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो लंबे जरूर हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरी A to Z पूरी बात समझाने की। अगर शर्ट कटिंग किया है तो पूरा A to Z पूरा समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है इसी चैनल पे, अपने दोनों नंबर ढूंढ लेना और व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मेरा भी सपना पूरा करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप